बात होती है तो पंजाब की रिवायती डिश है पंजीरी। सदफ और उनके शौहर किस तरीके से इसे महारत से तैयार कर रहे हैं, पहले आयशा अता की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। ये है एहतमाम पंजीरी तैयार करने का। थाल में कहीं बादाम और काजू तो कहीं छुहारे और पिस्ता पड़ा है, जबकि मेवा, कोपरा और अखरोट है पंजीरी की जान। लवाजमात की तैयारी के बाद अब मरहला है पंजीरी की तैयारी का। कड़ाही में देसी घी का तड़का बनाता है ड्राई फ्रूट्स को खस्ता। एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है मेहनत तलब काम, जिसमें दिखा रही हैं सदफ अपने हाथ का कमाल। पहले सर्दियों में हर घर में बना करती थी और स्पेशली ये गांव में ज़्यादातर बना करती थी। तो मैंने भी पंजीरी जो है अपनी नानी, दादी और इनके हाथ की खाई हुई थी और हमारे घरों में होती थी। फिर अम्मी बनाया करती थी, अम्मी के बाद फिर मैंने अपने बच्चों के लिए बनाना शुरू किया। लवाजमात को पीसना सबसे हसास मरहला है। जिसे बाद में मिक्स करके शीशे की बोतलों में महफूज किया जाता है। पंजाब की खोई हुई रिवायत को शहर में जिंदा रखने के लिए सदफ के शौहर भी इनका साथ देते हैं। हमारी ट्रेडिशन भी है, लोग इसको भूलते जा रहे हैं। चने की दाल से, मूंग दाल से, सूजी से, बहुत सारी चीज़ों से बनती है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है। पंजीरी अमूमन गांव में तैयार की जाती है, मगर शहर में इसकी अफादियत को नई नस्ल से रोशनास करवाने के लिए सदफ और इनके शौहर का इक़दाम काबिले सत्ताइश है। सर्दियों की ये खास सौगात खुशबू और जायके में है लाजवाब, जो सिर्फ गांव में ही नहीं अब शहर लाहौर में भी है दस्तयाब। जो एक बार खाए बस फिर खाता ही जाए। कैमरामैन जवाद लिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। तो सदफ बतूल और शाहिद इस्लाम दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ और शाहिद साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ भी माशाल्लाह से तशरीफ़ लाए हैं। तो लेडीज़ फ़र्स्ट, सदफ मैं आपसे आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। सदफ, ये बताएं कि पंजीरी बनाए तो आपने, लेकिन इसको बाज़ाब्ता कारोबार बनाने का ख्याल किसका था, कैसे आया? ये पंजीरी हमारी रवायती सौगात है और ये हर सर्दियों में हमारे घर में बना करती थी। और ये होती है सूजी में और मूंग दाल में। जो मूंग दाल है उसमें जब मैंने बनाई तो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने खाई और उनको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि क्या हम इसको एज अ बिज़नेस ले सकते हैं, करते हैं शुरू, क्योंकि हम लोग तो घर में बना पाते हैं और बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बना पाते। तो क्या हम इसको सेल स्टार्ट करते हैं, हम लोग मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है ना, इसका एक मुख्तलिफ जायका था तो इसको लिया और इसकी जो है ना ये तैयारी शुरू की और इसको सेल के लिए स्टार्ट किया। अच्छा, और शाहिद साहब ये बताएं कि देखते हैं हम कि बेकरी से लेके बड़ी बड़ी दुकानों तक ये फैक्ट्रीज़ या कंपनीज इसको बनाती, लेकिन आप माशाल्लाह दोनों मिलके, दो लोग ये काम कर रहे हैं। तो घर में तैयारी जो होती है, कितना चैलेंज होता है घर में तैयार करना? ये पहले तो बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में भी इनवाइट किया। तो घर में तैयारी हमारे लिए जो चैलेंजेस थे वो सबसे पहले तो ये था कि हाँ, इसको यानी घर में तैयार करना, उसके लिए क्या चैलेंजेस हो गए। फिर इसके लिए एक ब्रांडिंग जो है वो करना बड़ा एक चैलेंज था कि इसका नाम क्या रखा जाए और कैसे इसको जो है वो आगे
जो है वो सेल किया जाए और इसकी पैकिंग जो है वो कैसी होगी। तो जाहिर बात है, जैसे आपने भी फरमाया कि फैक्ट्रीज़ में बनती है तो उनके पास एक प्रॉपर सेटअप होता है। तो घर में जब आप बनाते हैं तो पहले तो हमने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई और वो इतना चैलेंज नहीं था, आसानी से बन गई। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर जो है वो हमारे बढ़ते गए और उसकी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ती गई, तो हमारे लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ते गए। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए यानी जो जो चीज़ें चाहिए थी, मिल हो गई उसके ग्राइंड करने के लिए, चॉपर और फिर कढ़ाई और चूल्हे जो हैं, उस तरह से जगह फिर जो है हमने पहले गैराज में इसको शुरू किया अपने गैरेज में। तो फिर बाद में हमने उसको बाहर एक सेटअप जो है वो ओपन उसको शुरू किया, एक किचन बनाया और वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में हमने। और इसका नाम जो है वो एक बड़ा चैलेंज था कि नाम, जैसा कि सदम ने बताया कि लोग इसको भूल गए हैं और भूल रहे हैं। तो जाहिर बात है वो यानी घर की बनी हुई चीज़ जो है वो किस तरह लोगों को क्लिक कर सकती है, इसलिए हमने इसका नाम जो है वो होममेड पंजीरी के नाम से हमने इसको मुतारफ़ कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और बहुत ज़्यादा बाहर ओवरसीज़ जो हैं वो चूँकि हर चीज़ से आप समझेंगे बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें फ़ील हो रही होती हैं, अपना मुल्क, अपना घर और बहुत सारी, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बाहर से हमें बहुत आर्डर जो है वो मिलते हैं। क्या बात है। अच्छा सदफ़, अक्सर नानियाँ दादियाँ जो है ये घरों में बनाती थीं, लेकिन खैर अब तो वो मामलात किस्सा पारीना ही हो गए हैं। हमारी नानियों दादियों की वो सेहत ही नहीं रही कि वो बेचारी अब बैठ के ये काम करें। तो इस चीज़ को, ये जो एक लेजेंड सी चीज़ है, इसको नई नस्ल से मुतारिफ़ करवाना, इसको डोर टू डोर आप लेकर गए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लेकर गए हैं, ये किस तरीके से आपने मुमकिन बनाया? ये इस तरह से था कि जो नानी दादी तो बनाती थी, मैंने भी बचपन में उनके हाथ की ही खाई हुई थी और उसके बाद मेरी अम्मी बनाया करती हैं हर सर्दियों में और मैं भी बच्चों के लिए बना लेती थी। तो मुझे फिर आया कि हम लोग जो है इसको बना के तो सेल करें। अब जब बन गया प्रोडक्ट, एक बना लिया, अब इसको सेल करने का जो था वो हमने सोचा कि इसको किस तरह से सेल किया जाए। एक तो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने ख़रीदी। दूसरा ये था कि इसको हमने सोशल मीडिया पर इसको हमने पोस्ट अपना होममेड पंजीरी का पेज बनाया। उससे पहले हमारा सना साकुरा किचन का ऑलरेडी एक पेज चल रहा था, तो होममेड पंजीरी का जब पेज बना तो वहाँ से फिर हमने इसकी मार्केटिंग की और ये डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए जो है ना, फिर हम लोग इसको लोगों तक पहुँचाते हैं और ये कोरियर सर्विस के ज़रिए ये जाती है और बहुत ही अच्छा इसका फीडबैक भी आता है। और हमारे पेज पे भी काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह लोगों ने इसी फीडबैक को दिए हैं कि ये होममेड है और जब भी किसी के मुंह में एक चम्मच जाता है तो यकीन करें उसका यही होता है कि ऐसा जायका पहले कभी नहीं खाया। अच्छा शाहिद साहब, ये मुझे बताएं कि फ्रेशनेस के हवाले से बहुत से लोग कंसर्न रहते हैं, तो कितने अरसे तक ये ताज़ा रहता है आपका बनाया हुआ? ये चूँकि जितने भी ड्राई फ्रूट है, देखें चीज़ जो है प्रोडक्ट उसने यानी उसकी एक्सपायरी या उसका ख़राब होने के चांसेस जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं कि उसमें अगर कोई मॉइस्चर रह जाए या पानी का कोई उसमें फैक्टर हो तो फिर वो चीज़ जो है ज़्यादा देर नहीं चलती। तो ये पहले तो ये ड्राई फ्रूट है, फिर इनको रोस्ट किया जाता है उसमें देसी घी में। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये 6-7 माह बल्कि 1 साल तक आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसने ये खरीदी हो वो 1 साल तो रखता नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, 10-15 दिन में उसका इस्तेमाल इसी तरह होता है। ठीक है जी, वो ठीक है। शाहिद साहब और सदफ़, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तरीके से काम करते रहें, मेहनत करते रहें और जो हमारी ख़ास पुरानी डिशें हैं वो नई नस्ल से इसी तरह मुतारिफ़ कराते रहें। अभी लेंगे